ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। समर्थ और गिरिबाला को सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। दोनों की कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के दौरान कोर्ट में क्या क्या हुआ, पूरी खबर का हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत लेकिन बड़ी खबर के साथ, समर्थ और गिरिबाला की भोपाल कोर्ट में पेशी हुई है। आपको बता दें, समर्थ और गिरिबाला सिंह की 5 दिन की रिमांड मांगी गई थी। सीबीआई को दोनों की 5-5 दिन की रिमांड मिल गई है। 2 जून को दोपहर 2 बजे अब पेशी होनी है। साथ ही सीबीआई ने 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी। इस पर गिरिबाला सिंह की वकील की ओर से विरोध नहीं किया गया, जिसके बाद 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है गिरिबाला सिंह को। ऐसे में आगे सवाल जवाब किए जाएंगे। जो भी एविडेंसेस जुटाए गए हैं उसको लेकर सवाल जवाब किए जाने हैं। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सीबीआई की अब 5 दिन की रिमांड पर गिरिबाला सिंह रहने वाली है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं भोपाल कोर्ट से लाइव। गिरिबाला सिंह को आप देख रहे हैं, जिनकी आज कोर्ट में पेशी की गई थी। सीबीआई की तरफ से बीते दिन उनको कस्टडी में लेकर गिरफ्तार किया गया था और अब 5 दिन की रिमांड पर इन्हें भेज दिया गया है। आपको बता दें, सवाल जवाब किए जाने हैं, किस तरीके से सबूतों से छेड़छाड़ की गई है, इस बात का भी जिक्र सीबीआई की तरफ से किया गया था। और ऐसे में अब इसी मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी। जो एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं उसके सभी क्रम यहां पर देखे जाएंगे। हमारे साथ में हमारे संवाददाता मकरंद काले ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। मकरंद, अब 5 दिन की रिमांड पर गिरिबाला सिंह को भी भेजा गया है। साथ ही साथ 5 दिन की रिमांड अब बढ़ाई गई है समर्थ की। तो ऐसे में कई सवाल जवाब होने हैं, क्योंकि फरारी से लेकर जो सवाल हैं, साथ ही घर में क्या क्या हुआ, एक एक डिटेल पर अब सवाल जवाब होंगे। जी बिल्कुल, अब घर में क्या क्या हुआ इसको लेकर के सीबीआई पहले भी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह से थोड़ी बहुत, जब रिक्रिएशन हो रहा था तब पूछताछ कर चुकी है। इस पूरे मामले में बहुत सारी चीजें अब इंक्लूड हो चुकी हैं। घर पे क्या हुआ, ट्विशा ने सुसाइड कैसे किया, कब किया, क्या हालात बने और उसकी वजह क्या रही, ये सारा तो एक जांच का बिंदु रहेगा ही। इसके अलावा वो जांच के बिंदु भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं कि जो 46 लोगों को फोन किए गए, जो बहुत रसूखदार लोग थे, कुछ जज थे, कुछ पुलिसकर्मी थे, कुछ टेक्नीशियंस थे, इनको फोन करने का क्या रीजन था, ये एक जांच का एक बड़ा पहलू है। उसके अलावा जो ब्यूटी पार्लर है, वहां से आपने सबूत इकट्ठा करने का प्रयास आखिर क्यों किया गया, ये बड़ा सवाल है। फरारी के दौरान कहां कहां पर समर्थ रहा है, किसने किसने उसकी मदद की है, क्या गिरिबाला सिंह ने उसकी मदद की या किसी बड़े रसूखदार शख्स ने उसकी मदद की, किसी रसूखदार व्यक्ति के घर में वो था, ये भी अब सवाल यहां पर जुड़ गए हैं। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जब सेकंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उसमें जो परिजनों का एक तर्क था कि जो चोट लगी है ट्विशा को, वो चोट मरने से पहले की है या मरने के बाद की, और अगर मरने से पहले की है तो क्या उसके साथ ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ जिसमें उसके साथ मारपीट की गई, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये बहुत सारे सवाल एक जुड़ गए हैं। ट्विशा के कथित सुसाइड के मामले में सीबीआई जांच तो कर ही रही है, लेकिन जांच का दायरा अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जाहिर है कि ये पूरा जो मामला है, इस मामले में समर्थ सिंह से और गिरिबाला सिंह से अलग अलग पूछताछ की जाएगी। दोनों के बयानों को मैच किया जाएगा और दोनों के बयानों को मैच करने के बाद ये सीबीआई को समझ में आएगा या सीबीआई इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर क्या वो चीजें हैं जो दोनों की बातों में डिफरेंशिएट कर रही हैं, मतलब दोनों की बातों को अलग अलग कर रही हैं। फिर दोनों का आमना सामना कराया जाएगा, दोनों को आमने सामने बैठा के पूछा जाएगा कि आपका कहना ये है और समर्थ तो ये कह रहा है। तो ये एक जांच का एक तरीका है, एक प्रक्रिया है। इसके अलावा जिस तरह से थर्मल स्कैनिंग और सारे जो गैजेट्स के साथ वहां पर एक इमेज क्रिएट की गई है, उस घर में क्या क्या हुआ, टनल व्यू बना करके एक नए इक्विपमेंट को जोड़ा गया है कि किस तरह से ट्रिशा एक सीसीटीवी से दूसरे सीसीटीवी में जब दिखाई दे रही है तो इस बीच में घर का कौन सा क्षेत्र है जहां से वो होकर गुजरी होगी और कितना समय उसमें लगा, ये भी तथ्य उसमें जोड़े जाएंगे। जांच के दायरे में इसको भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो ट्विशा की जब मौत हुई तब 52 से 55 मिनट का समय लगा ऊपर से नीचे तक लाने के लिए। इसके अलावा जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है। आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी हमारे दर्शकों को बता देते हैं कि पेशी के दौरान गिरिबाला से मीडिया ने सवाल पूछे थे। गिरिबाला ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। कई सवाल पूछे गए गिरिबाला सिंह से, हमेशा कॉन्फिडेंट नजर आई हैं गिरिबाला सिंह जब से पूरी घटना हुई है।
मैडम आप कुछ मैडम आप कुछ सिंह और समर सिंह को लेकर सीबीआई की टीम भोपाल कोर्ट पहुंची है। रिमांड का समय समर सिंह का खत्म हो गया और गिरिबाला सिंह को भी कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टाइम्स ऑफ नव भारत पर कि गिरिबाला सिंह और समर सिंह को इस समय लेकर के पहुंचे हैं और तस्वीरें ये भोपाल कोर्ट की हैं, जहां आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से गिरिबाला सिंह को अब कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए लाए हैं। देखिए गिरिबाला सिंह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर गिरिबाला सिंह को भी लाया गया है, समर सिंह को भी लाया गया है और समर सिंह से यहाँ पर अब सीबीआई रिमांड पर रखकर पूछताछ करेगी और अब गिरिबाला सिंह देखिए कोर्ट यहाँ पर कर रही है गिरिबाला सिंह और गिरिबाला सिंह को उतारने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि मीडिया का काफी जमावड़ा है यहाँ पर और सीबीआई गिरिबाला सिंह को लेकर जब पहुंची है तो उनसे सब सवाल जवाब उनके द्वारा किए जा रहे हैं, मीडिया के द्वारा किए जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें भोपाल कोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं और अधिकारी काफी प्रयास कर रहे हैं। सीबीआई कोर्ट के बाहर देखिए इस समय कोर्ट के बाहर कितना हंगामा मचा हुआ है। यहाँ पर तस्वीरें आप जिस वक्त पेशी के लिए समर सिंह और गिरिबाला सिंह पहुंचे उस वक्त की मकरंद काले की हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। मकरंद हमारे साथ लाइव लगातार जुड़े हुए हैं। मकरंद, इन तस्वीरों को देखकर गिरिबाला सिंह हमेशा शुरुआत से कॉन्फिडेंट नजर आई हैं, लेकिन अब उनकी परेशानी बढ़ गई है। 5 दिन की अब रिमांड मिल चुकी है। सवालों की आप बात कर रहे थे, साथ ही आपने ये भी बात कही कि कैसे अब डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है सीबीआई की तरफ से, ताकि एक एक मैपिंग की जा सके कि कहां पर जो ट्विशा थी वो उस वक्त थी जो कैमरा में नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, और जिस तरह से आज कोर्ट में हमने घटनाक्रम देखा, पहले से ही गिरिबाला सिंह काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। गिरिबाला सिंह के लिए भी आज का दिन यादगार उनको रहेगा क्योंकि जिस कोर्ट में वो लंबे समय तक फैसले सुनाती नहीं, आज उसी कोर्ट के कटघरे में वो खड़ी थी और सीबीआई उनको उसी कटघरे से लेकर के गई है 5 दिन की रिमांड के लिए। और यहाँ पर सारे जो वकील हैं या जितने भी यहाँ के जजेस हैं उन सबकी भी निगाहें इसी केस पर लगी हुई थी क्योंकि जो कैरियर रहा है गिरिबाला सिंह का वो काफी लंबा कैरियर रहा है। भोपाल कोर्ट की जो जज रही हैं, प्रमुख जज रही हैं और इसीलिए कोर्ट में उनका सम्मान करने वाले और उनको पहचानने वाले बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद थे। जिस समय मैंने रिपोर्ट की वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। गिरिबाला सिंह को लाने से पहले शायद सीबीआई को भी अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा भीड़ होगी, काफी हौश पौश रहा। लेकिन जब वापसी में निकली हैं गिरिबाला सिंह और समर सिंह तो सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता तौर पर लगाई गई थी। कॉन्फिडेंस की जहां तक बात है, गिरिबाला सिंह शुरुआत से ही काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। गिरिबाला सिंह ने जब इंटरव्यू भी दिया टाइम्स ऑफ नव भारत को, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि ये जो घटनाक्रम हुआ है इसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। उनके जो बताए गए तथ्य हैं वो बिल्कुल सही हैं और वो हर तरह की जांच के लिए तैयार है। एक और बात यहाँ पर गौर करने वाली है कि आज जब सीबीआई ने रिमांड मांगी, उस समय जो गिरिबाला सिंह के और